इस तरह के आरोप जो लग रहे हैं, आप इस पर क्या? नहीं, ये आरोप के बाद भी लगातार उन्हें अध्यक्ष क्यों बनाया जाता रहा, प्रश्न ये भी है। होटल में अगर ऐसी घटना हुई तुरंत वहाँ FIR क्यों नहीं हुई, वहाँ कंप्लेंट क्यों नहीं हुई? और महिला में तो इतनी शक्ति है, अगर पुरुष गलत देखे ना, जिन हाथों में शक्ति छिपी है राज तिलक करने की, उन हाथों में शक्ति छिपी है सर उतार लेने की। अरे मार मार के भुत्ता बना दो, आंख मुंह नोच लो, फाड़ डालो उसको। अरे तुम तो पहलवान हो, पहलवानों के साथ ऐसा कोई कर रहा है, फाड़ डाले उसको और कह दे जाके कोर्ट में हमने ऐसा किया है, कर दिया। ये भी हो सकता था, होने को हो सकता था, और इसी बात का फायदा वो ले रहे हैं। तो लगता है अब दूसरे पक्ष के खिलाड़ी वहां जा रहे हैं, उनके पक्ष में खिलाड़ी बात कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं था, उनके हिसाब से तो वो नहीं है। वो क्यों आ रहे हैं खिलाड़ी? इसका मतलब वो खिलाड़ियों में भी दो फांट हो गए, राजनीति हो गई। नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। मैं इस समय जंतर मंतर के मैदान में हूं और जंतर मंतर के मैदान में यहां पहलवान बैठे हुए हैं। ये पहलवान जो है वो देश के नामचीन पहलवान हैं, जो देश का नाम रोशन करते हैं, देश के लिए मेडल जुटा कर लाते हैं। लेकिन आज ये खेल के मैदान में नहीं है, बल्कि जंतर मंतर के मैदान में है। यूँ तो राजनीति भी एक खेल है, लेकिन जब खेल में राजनीति आ जाती है तो तस्वीर कुछ इस तरह से दिखाई देती है। और ये मामला जो है वो इस समय मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। इन पहलवानों का जो वो सीधा सीधा आरोप जो है वो भारतीय कुश्ती महासंघ पर है, और भारतीय कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रज शरण सिंह, उन पर है। उन पर आरोप लगे हैं, और आरोप भी कोई छोटे मोटे आरोप नहीं हैं, गंभीर आरोप हैं। यहाँ पर बैठे हुए पहलवान चाहते हैं कि ब्रज शरण सिंह को जो है वो अपने पद से हटा दिया जाए, और साथ ही जो भारतीय कुश्ती महासंघ है उसको जो है भंग कर दिया जाए। इससे कम वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसी को लेकर जो है वो लगातार यहाँ से दबाव बनाए हुए हैं। खेल मंत्रालय में खेल मंत्री से भी उनकी बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो मुद्दा जो है वो अभी पेचीदा ही होता जा रहा है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि इनके समर्थन में बड़ी बड़ी सियासी हस्तियाँ भी यहाँ पर जुटी हैं, लेकिन मैं बात करूंगा कि इसके साथ साथ में वो मुद्दा जहां पर ये मामला जाएगा, जब ये इसकी शिकायत जो है वो लिखित जा चुकी है, वो कानून का है। और कानून के जानकार इस पर अपनी क्या पक्ष रखते हैं इस मुद्दे पर, वही जानने के लिए मेरे साथ जो है वो AP सिंह हैं, जो है सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वो मेरे साथ हैं। उस पर बातचीत करेंगे, चूँकि मैंने जैसे कहा था कि गंभीर आरोप हैं, और उन गंभीर आरोपों में जो है वो महिला खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है ब्रज शरण सिंह पर। लेकिन उन्होंने दावा किया है कि ये आरोप जो है बेबुनियाद हैं, गलत हैं, साबित हो जाते हैं तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन सच क्या है ये तो जांच के बाद ही जो है वो सामने आएगा। लेकिन कानूनी पक्ष इसका क्या है, AP सिंह बताएंगे हमारे साथ। सर, एनकेएम न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिंह साहब, ये ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इस जंतर मंतर के मैदान पर, जहां पर प्रोटेस्ट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कभी देश के नामचीन खिलाड़ी जो हमारे देश का नाम जो है दुनिया में रोशन करते हैं, वो इस जगह पर, इस मैदान में जो है वो प्रदर्शन करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर होंगे। ये बहुत दुखद है, और ये दुखद देश के गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों के लिए है, और ख़ासकर उन माता पिता तथा उन परिवार वालों के लिए दुखद है जो अपने बच्चों को खेल में भेजते हैं। और हर माता पिता चाहता है कि उसके बच्चे मेडल लेके आएँ, भारत का नाम रोशन करें, आगे बढ़ें, आगे पढ़ें। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, और बेटी को आगे, ये नारा है। लेकिन वहाँ जहाँ तक ये बात है, अब ब्रजभूषण शरण सिंह भी इनका अंग रहे, इनका हिस्सा रहे, बरसों वर्ष रहे, सिस्टम में रहे, खेल मंत्रालय भी काम कर रहा है देश में। अनुराग ठाकुर जी जैसे जीवंत, ज्वलंत, जो युवाओं की उम्र के हैं, युवाओं के साथी हैं, वो खेल मंत्री हैं। वो इनकी बात क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? क्या मजबूरियां हैं, क्या नहीं है? दूसरी बात, शंभू शरण सिंह अपनी कमेटी जो बुलाने की बात कर रहे हैं, वो कमेटी को बुला के मीटिंग करके आगे बात करें।
दूसरी बात, खिलाड़ियों की जो आरोप हैं, अगर उस आरोप पर जंतर मंतर से भी अच्छा साधन मैं समझता हूँ FIR रजिस्ट्रेशन। 0 FIR भी दर्ज होती लड़कियों को, वो FIR दर्ज कराएं और आगे प्रोसीडिंग होती, जांच होती, इन्वेस्टिगेशन होता। तो इस तरह से जो हो रहा, अब तुरंत क्यों नहीं की गई? जब ये घटना हुई, जब ऐसी बात हुई, जब कब हुई, कहाँ हुई, किस जगह घटना हुई, ये चीज़ बता के उस पर प्रोसीडिंग हो तो ज़्यादा अच्छा रहे, लीगल वे में प्रोसीडिंग हो तो ज़्यादा अच्छा रहे। डिले FIR भी डिफेंस के लिए मजबूत काम करती है। जब FIR में डिले होती है, टाइम की डिले आती है, तो डिफेंस जो एक्यूज के पक्ष होता है उसके लिए बहुत फ़ायदा देती है। तो शायद उससे अच्छा ये होता लीगल पॉइंट में कि जो लीगल एक्शन बनता हो वो हो, और ना ब्रजभूषण शरण सिंह बेशक 6 बार के सांसद रहे हैं, अभी सांसद, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के प्रतिनिधि हैं, उनकी पत्नी रही सांसद, उनके बेटे विधायक हैं, खेल फेडरेशन और कुश्ती फेडरेशन के वर्षों वर्ष से अध्यक्ष रहे हैं और पूरे देश के खिलाड़ियों का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन इस देश के कानून से ऊपर नहीं है, संसद से ऊपर नहीं है, पार्टी से ऊपर नहीं है, अपनी कमेटी जो फेडरेशन है, संघ है, महासंघ है, कुश्ती महासंघ, उससे ऊपर नहीं है। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में जब लोकतांत्रिक तरीके से उनका चुनाव हुआ, लोकतंत्र तरीके से बने हैं, तो उस पर उन्हें विचार करके आगे की प्रोसीडिंग करना चाहिए। ये भी हमारे साथी हैं, कोई पाकिस्तान और चाइना के नहीं आए खिलाड़ी, हमारे देश के हैं। और हमारे देश की मान्यता ये है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता है। ऐसा मान्यता है, ऐसी मान्यता मानी जाती है। तो इस पर इन्हें विचार करना चाहिए, गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। भारत सरकार को जल्दी निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो आगे जो संख्या लड़कियों की बढ़ रही है खेलों के प्रति, क्योंकि माता पिता के भेजे बिना तो नहीं आ पाती लड़कियाँ, माता पिता की अनुमति होती है, परिवार की सहमति होती है, वो भेजते हैं, कहते हैं, कहीं उनके मन में निराशा का भाव ना आ जाए। फिल्म इंडस्ट्री में जब लोग भेजते हैं लड़कियों को तो उन्हें पता है चरित्र दोहन होता है, होना है, वहाँ तो काउच सिस्टम चल रहा है, प्रमोट होने के लिए काउच सिस्टम चलता है हीरोइंस के, तो उनके लिए नहीं बात आती, उनके लिए एक आम बात हो जाती है ब्रेकअप, रहना, लिव इन, ये वो। लेकिन खिलाड़ियों के लिए ऐसा नहीं माना जाता। खेल खिलाड़ी एक चरित्र निर्माण की संस्था से जुड़े होते हैं और उस समय के वातावरण होते हैं, वो बात अलग है। अब कुछ खिलाड़ी डंपिंग में पाए जाते हैं, नशे में पाए जाते हैं, इस तरह की भी शिकायतें बढ़ी हैं, वहाँ भी बदलाव आया है, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता आई तो खेल में भी आई है, सब में आई है, उससे का नुकसान तो सबको। लेकिन एक चीज़ सिंह साहब, जैसा कि आपने भी ये बात कही कि पहले क्यों नहीं इस बार में रिपोर्ट जो है कंप्लेंट क्यों नहीं की, जो कल खिलाड़ियों ने कहा कि पहले हिम्मत नहीं जुटा पाए, बहुत जब ये एक इंतहा हो गई, जब ये सहने, जब सर से पानी ऊपर चला गया, जब बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो हमें यहाँ पर आना पड़ा। और ऐसा कभी पहले हुआ भी नहीं, हमने कभी देखा भी नहीं ऐसा कि कभी खिलाड़ी जो है, हालांकि हम मानते हैं कि खेल के साथ राजनीति जो है उसका हमेशा जो है राजनीतिकरण खेलों का रहा है, बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप रहा है, लेकिन खिलाड़ी जो हैं वो, उन पर जो आरोप लगता है कि ये सियासत कर रहे हैं, ये कहाँ तक ये उचित है। और अब चूँकि कानून के आप जानकार हैं, एक अनुभव है, आपने बहुत केसेस को बड़ी नज़दीक से आपने देखा है, क्या आगे का रास्ता रहेगा? नहीं, देखिए, लीगल प्रोसेस का सियासत से कोई मतलब नहीं होता। लीगल प्रोसेस, जुडिशरी हमारी निष्पक्ष है, निर्भीक है, निडर है, वो काम करेगी। जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो पुलिस भी करेगी। अगर दिल्ली पुलिस करेगी तो एशिया की सबसे तेज़ तर्रार पुलिस है, वो इस पर एक्शन लेगी, आगे इन्वेस्टिगेशन होगी। और इन्वेस्टिगेशन से बड़े ना ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, और अगर हमारी पहलवानों, खिलाड़ियों के आरोप गलत हैं तो वो भी ऊपर नहीं, कानून से तो ऊपर कोई नहीं है। सब दूध का दूध, पानी का पानी होगा। घटना आएगी, CCTV कैमरे आएंगे, कॉल डिटेल आएगी, और एविडेंस आएंगी, मेडिकल एविडेंस आएगी, वैसी विटनेस आएंगे, प्रोसिक्यूशन विटनेस आएंगे, सारी चीज़ें एग्जामिन होंगी। हमारा सिस्टम है, देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा, तो राजनीति इसलिए होने लगती है हर बात में। लेकिन राजनेताओं को खिलाड़ियों के साथ, देश की अस्मिता के साथ, जो देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, उनके साथ किसी भी राजनीतिक दल को अपने पॉलिटिकल एंगल से नहीं सोचना चाहिए। उन्हें नहीं सोचना चाहिए कि हरियाणा में किसकी सरकार बने, हरियाणा में कौन जीतेगा। चुनाव आएंगे जाएंगे, लोग हारेंगे जीतेंगे, लेकिन मेडल जो देश के हैं, जो मेडल श्रृंखला बनती है, उस पर मजबूती देना चाहिए। हमारे देश के
खिलाड़ियों के साथ सद्भावनापूर्वक, गंभीरतापूर्वक, धैर्यपूर्वक बहुत अच्छी तरह से चाहे हाई लेवल इंक्वायरी कराएं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस के उसमें कमेटी बनाएं, जो चीज़ उस पर करें और निर्णय लें, आगे देखें, उसके बाद आगे एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगा। जो ये कहा जा रहा है कि यह राजनीति हो रही है, जो दूसरा पक्ष कह रहा है, और कुछ एक खिलाड़ी तो जो है वो अब दूसरे पक्ष के साथ में भी खड़े होकर टीवी चैनल्स पर जो है वो बयानबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो खिलाड़ियों को में भी जिस तरह से हम बटा हुआ देख रहे हैं, और इसमें जो राजनीति का जो आरोप लगाया जा रहा है, इस एंगल से आपको क्या लगता है, क्या इस पर जो है आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, अगर राजनीतिक खेमे में बट गए हैं खिलाड़ी तो इस देश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है, खेल जगत के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है, और उन खिलाड़ियों के माता पिता के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस देश की मीडिया के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे सेंसिटिव मामलों में दोनों पक्ष दिखाने पड़ रहे हैं, इधर का पक्ष उधर का पक्ष। ये पक्ष वाला मामला नहीं था, ये महिलाओं की नैतिकता, उनके चरित्र से जुड़ा हुआ मामला था। उनके लिए गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। शंभू शरण सिंह निश्चित तौर पर 6 बार के सांसद रहे हैं, अच्छे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम की नगरी के पास गोंडा में उनका कार्य क्षेत्र है, वहाँ रहते हैं। तो प्रभु श्री राम की नगरी का इतना तो उन पर भी रहना चाहिए कि सीता माता की नगरी रही है, लक्ष्मण का त्याग रहा है, भरत का बलिदान रहा है, ऐसी अयोध्या नगरी रही है। अगर उन्हें देश के लिए, अगर उन्हें खिलाड़ियों के लिए, अगर इस देश के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए कोई त्याग भी करना पड़े, कोई बलिदान भी करना पड़े तो होंगे। तो आपको लगता है कि उनको देरी नहीं करनी चाहिए थी, उनको त्याग पत्र जो है वो सौंप देना चाहिए था और इंतज़ार करना चाहिए था कि दूध का दूध, पानी का पानी हो, इन्वेस्टिगेशन हो? क्योंकि पहले तो ये होता था कि अगर आरोप कहीं लग गया, और आरोप लगाने वाले जो हैं वो नामचीन पहलवान हैं जिन्होंने देश का नाम जो है वो रोशन किया है, वो देश के लिए मेडल जुटा कर लाए हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ पर इसमें देरी हो रही है, इस पर जो है उनको करना चाहिए था? और क्योंकि एक आरोप भी यहाँ पर लगा है, क्योंकि जो नियमावली है, जो उसके नियम है, उसके मुताबिक उनको उसी होटल में जो है वो स्टे नहीं करना चाहिए जिसमें खिलाड़ी स्टे करते हैं, लेकिन वो उसी में स्टे कर रहे हैं। इस तरह के आरोप जो लग रहे हैं, आप इस पर क्या? नहीं, ये आरोप के बाद भी लगातार उन्हें अध्यक्ष क्यों बनाया जाता रहा, प्रश्न ये भी है। होटल में अगर ऐसी घटना हुई तुरंत वहाँ FIR क्यों नहीं हुई, वहाँ कंप्लेंट क्यों नहीं हुई? और महिला में तो इतनी शक्ति है, अगर पुरुष गलत देखे ना, जिन हाथों में शक्ति छिपी है राज तिलक करने की, उन हाथों में शक्ति छिपी है सर उतार लेने की। अरे मार मार के भुत्ता बना दो, आँख मुँह नोच लो, फाड़ डालो उसको। अरे तुम तो पहलवान हो, पहलवानों के साथ ऐसा कोई कर रहा है, फाड़ डाले उसको और कह दे जाके कोर्ट में हमने ऐसा किया है, कर दिया। ये भी हो सकता था, होने को हो सकता था, और इसी बात का फायदा वो ले रहे हैं। तो लगता है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष में भी जो है, आप इस मामले में आपको लगता है कि वहाँ पर कमियां रहीं? अब दूसरे पक्ष के खिलाड़ी वहाँ जा रहे हैं, उनके पक्ष में खिलाड़ी बात कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं था, उनके हिसाब से तो वो नहीं है। वो क्यों आ रहे हैं खिलाड़ी? इसका मतलब वो खिलाड़ियों में भी दो फांट हो गए, राजनीति हो गई। और खेल में राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति के लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं, हर 5 साल बाद विधानसभा, लोकसभा, पंचायत के चुनाव होते हैं, वहाँ खूब राजनीति करो। खेल में राजनीति मत करो, जी। राष्ट्रीय ध्वज के साथ राजनीति मत करो, मेडल के साथ राजनीति मत करो। जब खेल हो रहा होता है, जब हमारे देश में मेडल आ रहे होते हैं, तो सब लोग टीवी पे देखते हैं, सब तालियां बजाते हैं, सारे दलों के लोग बजाते हैं, पक्ष के, जी बिल्कुल, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय सब लोग करते हैं जी। ये सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जब खिलाड़ी जब मेडल जीत कर आता है तो सबका सीना जो है वो चौड़ा हो जाता है, गर्व से जो है मस्तक उठ जाता है। और क्योंकि वो भारतीयता की बात होती है, वो देश स्वाभिमान की बात होती है। राजनीति हो, खेल में जो है वो राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये AP सिंह का कहना है। तमाम पहलुओं पर AP सिंह जी से हमारी बात हुई है, धन्यवाद, शुक्रिया। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि ये जो सियासत है इस खेल में जो घुसी हुई है, वो उसमें पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो जांच के बाद ही हो पाएगा। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।